राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम जीवित पुत्री का व्रत की संपूर्ण पूजा विधि देखेंगे। सभी बहनों को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखिए, पूजा करने के लिए आप चौकी लगा लें। चौकी पे आप कोई भी शुभ रंग का वस्त्र बिछा लें। इसके बाद देखिए, थोड़े से अक्षतों का आसन देकर हम कलश की स्थापना करेंगे। तो देखिए, आप कलश कोई सा भी ले सकते हैं, धातु के या मिट्टी के। अब देखिए, कलश में आप शुद्ध जल भर लें। इसके बाद कंठ पे मौली बांध दे, कलश पे आप स्वास्तिक का चिन्ह बना ले। अब कलश के अंदर फूल, अक्षत, सुपारी, हल्दी की गांठ और एक सिक्का डाल दे। आम के पल्लों पे चंदन रोली से तिलक करके कलश में सजा ले। अब देखिए, इसके ऊपर हम नारियल रखेंगे, तो नारियल पे मौली बांध दे, रोली से तिलक कर दे। और देखिए, नारियल का ये जो नुकीला वाला साइड है, इसे हम कलश के अंदर रखेंगे और नारियल का मुख हम ऊपर की तरह करके कलश में सजा लेंगे। तो इस तरह से हम कलश की स्थापना करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे कलश पे दीपक भी जला सकते हैं। अब देखिए, तोरी के पत्तों का आसन देकर हम सभी को विराजमान करेंगे। और देखिए, अगर आपको तोरी के पत्ते ना मिले तो फिर आप पान के पत्ते भी ले सकते हैं। अब हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। इसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे मिट्टी से ज्योत महान जी, चील्हो और सियारन की मूर्ति बनाई है। तो देखिए, मुझे उतने अच्छे से मूर्तियाँ बनाने नहीं आती है। अगर आपको अच्छे से आती है तो आप अच्छे से बनाकर सभी को विराजमान कर लें। हम तोरी के पत्ते पे सभी को विराजमान कर लेंगे। इसके बाद पूजा में हम दीपक जलाएंगे। अब देखिए, हम अपनी जीत पुत्री का व्रत के धागे को भी तोरी के पत्ते पे ही रख लेंगे। तो आप चौकी पे धागे को भी रख ले। अब देखिए, जीवित पुत्रिका का व्रत संतान के लिए किया जाता है, तो संतान से संबंधित आप कोई भी खिलौना जरूर से रखें। अब जल के छींटे लगाकर हम सभी को भावरूप में स्नान करा लेंगे। इसके बाद हम सभी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। तो देखिए, हम गणेश जी को, जीवित महान जी को, चील्हो और सियारन को, सभी को हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। इसके बाद हम तिलक करेंगे। तो देखिए, गणेश जी को, जीत वाहन जी को, चील्हो और सियारन को हम चंदन से तिलक करेंगे। इसके बाद सभी को हम रोली से तिलक करेंगे। तो आप सभी को चंदन और रोली से तिलक करें। इसी के साथ देखिए, हम अपने दीपक की पूजा करेंगे। तो दीपक को भी हम तिलक कर देंगे। अब हम सभी को फूल अर्पित करेंगे। तो देखिए, आपको जो भी फूल मिल जाए आप सभी को फूल अर्पित करें। अब पूजा में हम थोड़े से अक्षत अर्पित करेंगे। तो हम यहाँ पे सभी को अक्षत अर्पित कर देंगे। इसके बाद देखिए, हम गणेश जी को दुर्वा अर्पित करेंगे। और देखिए, अगर आपके पास जनेऊ हो तो आप गणेश जी को और जीत वाहन जी को जनेऊ जरूर से अर्पित करें। नहीं तो आप सिर्फ वस्त्र रूपी कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद पूजा में हम यथाशक्ति दक्षिणा अर्पित करेंगे, ताकि जाने अनजाने यदि हमसे पूजा में कोई भूल चूक हुई हो तो वो क्षमा हो जाए। तो देखिए, जितिया का व्रत कठिन व्रतों में से एक है, क्योंकि ये व्रत निर्जल किया जाता है। 3 दिनों तक व्रत चलता है। सप्तमी को नहाय खाए, अष्टमी को व्रत और नवमी के दिन व्रत का पालन किया जाता है। अब देखिए, जितिया व्रत में काले चने का विशेष महत्व है। तो हम भीगे हुए काले चने का सभी को भोग लगाएंगे। गणेश जी को, जीत वाहन जी को, चिल्हो और सियारन को हम काले चने का भोग लगाएंगे। इसी के साथ देखिए, आप फल का, मिठाई का, आपके यहाँ जो भी पकवान बना के भोग लगाए जाते हैं उसका भोग भी आप लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे सभी को भोग लगा देंगे। तो देखिए, हम इस तरह से सरल विधि से जितिया व्रत की पूजा कर लेंगे। पूजा के बाद अब हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए हम एक लोटा जल ले लेंगे। हाथ में थोड़े से अक्षत या फिर फूल लेकर जीवित पुत्री का व्रत की हम कथा सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद हमने जो अक्षत लिया है वो हम सभी को अर्पित कर देंगे। इसके बाद देखिए, थोड़े से अक्षत हम जल के लोटे में डालकर चंद्रमा को अर्घ दे देंगे, क्योंकि जितिया व्रत की पूजा शाम के समय की जाती है। अब पूजा के बाद हम प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो गणेश जी की, जीत वाहन जी की, चील्हो और सियारन की, सभी की हम प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। आप सभी की आरती कर लें। आरती के बाद 2 बार जल को घुमाकर हम आचमनी करेंगे और अपनी पूजा को पूर्ण करेंगे। पूजा के बाद हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए हम जीत वाहन जी से, चिल्हो सियारन से, गणेश जी से क्षमा याचना करेंगे और अपने संतान की लंबी उम्र, उज्जवल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम पूजा करेंगे। पूजा के बाद जल के लोटे से हम चंद्रमा को अर्घ दे देंगे। और देखिए, पूजा की जो चौकी है वो हमें अगले दिन उठानी है। और देखिए, हमने जो खिलौना और दक्षिणा अर्पित किया है उसका हम दान कर देंगे। बाकी भोग प्रसाद हम अगले दिन सभी में बांट देंगे। और देखिए, ये जो मिट्टी से हमने मूर्तियाँ बनाई हैं जीवित वाहन जी, चिल्हो और सियारन की, इनका हम विसर्जन कर देंगे। इसी के साथ देखिए, जो हमने जितिया व्रत का धागा रखा है चौकी पे, उसको पहले हम अपने बच्चे को पहनाएंगे।
इसके बाद हम स्वयं धारण करेंगे। तो इस तरह से हम जीवित पुत्रिका व्रत की पूजा करेंगे। तो देखिए, आप अपने संतान की लंबी उम्र, उज्जवल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत जरूर से करें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, आपके लिए थोड़ी सी भी यूज़फुल हो, अगर आपको ये सरल पूजा विधि पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।